एवरीवन, आज हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के फोर्थ मेथड का, दैट इज रियलाइज्ड यील्ड मेथड, वसूली गई प्राप्ति विधि या जिसे हम प्राप्त आय विधि कहते हैं। टू नो द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अकॉर्डिंग टू रियलाइज्ड यील्ड मेथड वी शुड टेक द पास्ट डिविडेंड रेट्स बिकॉज सम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से that neither the future earning ratio and nor the future value of share is properly known. The average rate of past dividend can indicate the future results well. तो यह विधि जो है वसूली गई विधि प्राप्ति विधि या प्राप्त आय विधि इस अजम्पशन पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इसके अंतर्गत फ्यूचर की अनिश्चितता के कारण पास्ट ईयर्स में प्राप्त किए गए लाभांश के औसत के आधार पर ही समता अंश पूंजी की कोस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। तो यह विधि सरल होते हुए भी व्यवहार में पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए उपयोग में नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि भविष्य की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर नोबडीज नो। यह विधि गत वर्षों में ऊंची दरों से लाभांश घोषित करने वाली अच्छी कंपनियों के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पूंजी की लागत जो होती है वो अधिक हो जाती है। यह मेथड उन संस्थाओं में पूंजी की लागत ज्ञात करने के लिए उपयोगी है जिनमें लाभांश स्थिर रहता है, डिविडेंड कांस्टेंट रहता है। इस विधि में पिछले वर्षों में प्राप्त लाभांशों तथा समता अंशों में लगी वास्तविक पूंजी में वृद्धि को ध्यान में रखकर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को ज्ञात किया जाता है। प्रत्याशित आय की दशा में यदि बट्टा तत्व डिस्काउंट फैक्टर का ज्ञान हो तो आयों के प्रेजेंट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए गणना करनी चाहिए। तो देखिए, इस मेथड को हम एक क्वेश्चन से समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। मिस्टर ए परचेज 500 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25,000 ऑन 1 जनवरी 2015। Held them for 5 years. Ultimately, he sold them on 1 January 2020 for ₹31,000. The amount of dividend received by him in each of the above 5 years were as under. ईयर दिए हुए हमें 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019 और अमाउंट दिया हुआ है 1,500 इन एवरी ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड मेथड। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है ए ने कंपनी के 500 अंश 25,000 रुपये की लागत पर खरीदे। 1 जनवरी 2015 से कंपनी ने उनको 5 वर्ष के लिए अपने पास रखा। अंत में उसने इनको 1 जनवरी 2020 को 31,000 में बेच दिया। उक्त 5 वर्षों के लिए उसके द्वारा प्राप्त प्रति अंश लाभांश जो है वो ये दिए हुए हैं 15 से 19 तक, और 1500 सब में दिए हुए हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड मेथड। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पूंजी की लागत को ज्ञात करने से पूर्व इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की गणना करना आवश्यक हो जाता है। और यह गणना कैसे की जाएगा? ट्रायल और एरर मेथड जो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग का जो चैप्टर है उसमें हम अच्छे से समझाएंगे। उसके अकॉर्डिंग एक टेबल देखनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, हमें देखिए जो पता लग रहा है डिविडेंड के अकॉर्डिंग तो 10% के आधार पर आ रहा है। क्लियर? तो देखिए, इस तरह से हमें जो टेबल 1 है उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 देखना पड़ेगा। और 10% के अकॉर्डिंग 5 ईयर में देखिए यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकेंड में 0.826, थर्ड में 0.751, फोर्थ में दिया 0.683 एंड फिफ्थ में 0.621। क्लियर? तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ईयर्स हम लिख देते हैं 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 और 2020। डिविडेंड दिया हुआ है 1500, अगेन 1500, देन 1500, 1500 और 1500। सेल्स प्रोसीड जो 2020 में किया गया है दैट इज 31,000, यहाँ डैश कर दीजिए। क्लियर। डिस्काउंट फैक्टर हमने देखा 10% पे, फर्स्ट ईयर में है 0.909, सेकंड में है 0.826, थर्ड में 0.751, फोर्थ में 0.683, फिफ्थ में 0.621 और ये भी आ जाएगा 0.621। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1363.5, देन 1239.0, 1168.1, देन 1058.7, 962.5 and here 19,251.0। फिर यहाँ हम इसको टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा 25,042.8 और वी कैन से 25,000। तो देखिए जो हमने ये टेबल बनाई है, इसको देखने से स्पष्ट होता है कि कंपनी के इन 500 अंशों का जनवरी 2015 को क्रय कर, जो क्रय मूल्य था वो 25,000 रुपये था, तथा इन पर उपलब्ध समस्त प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य 10% डिस्काउंट रेट पर 25,000 रुपये है। अतः स्पष्ट रूप से समतांश पूंजी की जो लागत है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, वो 10% है। लेकिन देखिए जो मेथड है इसमें गणना करना बहुत कठिन होता है, अतः इसका व्यवहार में कम ही उपयोग किया जाता है। क्लियर। ये टेबल आपको देखनी पड़ेगी।